अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे बच्चों मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं टाइमली आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं दे सका। अभी भी मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर सका क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी का मसला है। थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं कि आपके 3 ग्रेड हैं बच्चों। एक पहला ग्रेड है जिसमें 35 से 45 मार्क्स, दूसरा ग्रेड है 20 से 30 मार्क्स, तीसरा ग्रेड है 30 से 40 मार्क्स। ये आपको ग्रेड्स का पता होना चाहिए। अब सबसे स्मॉल ग्रेड में एक्यूरेसी का लेवल जजमेंट का बहुत अच्छा सा हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बी ग्रेड से शुरू करता हूँ। बी ग्रेड में बच्चों 3 टॉपिक्स हैं। एक रेशो का टॉपिक है, एक अर्निंग पर शेयर का टॉपिक है और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत अरसे से नहीं आ रहा, आने को इसमें से बाय मैक्सिमम 8 मार्क्स तक आ सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें 4-5 मार्क्स तक ही वो रहेगा। अर्निंग पर शेयर मेरे नज़दीक इस दफ़ा फुल फ्लैज क्वेश्चन आना चाहिए, अबाउट 15 मार्क्स। अब 20 मार्क्स मिनिमम उसने पूरे करने हैं, इसमें से 20 से 30 मार्क्स उसने यहाँ से पूरे करने हैं। 20 to 30 मार्क्स बच्चों। तो 15 मार्क्स 15-16 मार्क्स वो IS 33 से मेरे नज़दीक मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स की रेशो पूछ सकता है और 2 से 4 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मेरे नज़दीक मस्ट क्वेश्चन बनना चाहिए अर्निंग पर शेयर का, रेशो का उससे कदरे कम मार्क्स का। ये तो होगा सबसे पहला ग्रेड, बी ग्रेड। फिर बात करते हैं थर्ड ग्रेड, सी ग्रेड। सी ग्रेड के अंदर बच्चों जो टॉपिक्स हैं वो है IS 16, IS 20, 23, 36 एंड 40, जिसके अंदर मेरे नज़दीक एक मस्ट क्वेश्चन IS 16 से तो बनता ही है और बनेगा भी। अब इसको कंबाइंड IS 16 को 23 से भी कर सकता है, 36 से भी कर सकता है, 20 से भी कर सकता है, 40 से भी कर सकता है, और अगर करना चाहे तो वो एक बड़ा क्वेश्चन IS 40 से भी बना सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं करेगा कि वो एक बड़ा क्वेश्चन डायरेक्टली IS 40 से बनाए। हाँ, IS 16 और IS 40 को कंबाइन ज़रूर किया जा सकता है कि दोनों के नोट मांग लिए जाएं। तो इसके अंदर से उसने 35 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स का एवरेज 35 मार्क्स पूरे करने हैं। तो वो हिस्टोरिकली हमें यही नज़र आता है कि ये सारे टॉपिक ही टेस्ट होते हैं। IS 16 के साथ 1 या 2 टॉपिक कंबाइन हो जाते हैं और बाकी 1-2 टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें से तो ये एक हिसाब से पूरे का पूरा ग्रेड ही टेस्टेबल होता है नॉर्मली। पहले ग्रेड पर आते हैं जिसमें से 35 से 45 मार्क्स यानी रफली 40 मार्क्स। तो इस ग्रेड के अंदर जो बड़े टॉपिक्स हैं वो IS 7 कैश फ्लो का, आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IS 8 के साथ बड़ी अच्छी सी कंबाइन हो सकती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IS 33 के साथ भी कंबाइन हो सकती है। तो ये कहीं पर भी कंबाइन की जा सकती है। समहाउ अगर मैं इनको सेपरेटली देखूं, क्योंकि एग्जैक्ट बंदे को का आइडिया नहीं हो सकता 100%, तो हम जजमेंट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन 15 मार्क्स से ऊपर का पूछना चाहिए। स्प्रिंग बाइस के अंदर उसने इसको 10 मार्क्स के ऊपर रखा। कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा था, 10 मार्क्स से ऊपर रखा, लेकिन मेरे नज़दीक अब इस अटैम्प्ट में उसको 15 मार्क्स तक रखना चाहिए है। दूसरा क्वेश्चन उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IS 8 को कंबाइन करके या अलहदा करके किसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। IS 8 का नोट आ जाए, किसी भी चीज़ का एरर का नोट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये चांसेस हो सकते हैं IS 8 का विद एनी क्या नाम है एरर। उसमें एरर आपका IS 20, 23, 36, 40 के भी हो सकते हैं और सिंपल एरर्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रायर पीरियड एरर्स नॉर्मल, जैसे सिंपल एरर्स हमारे IS 16 वगैरह के होते हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्रूअल्स, इस तरह के एरर्स भी पॉसिबिलिटी है कि उस तरीके के एरर भी वो कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हिस्टोरिकली यही देखा गया है कि स्पेसिफिक टॉपिक को ज़्यादा ये टेस्ट करता है एज़ फार एज FAR2 वाज कंसर्न्ड। तो ये नोट आराम से बन सकता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। मेरे नज़दीक
कैश फ्लो का क्वेश्चन हैवी नहीं देना चाहिए, 7-8 मार्क्स तक का देना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर देना चाहिए। IS 8 का नोट शॉर्ट में एरर पूछी, पास्ट करंट ईयर एरर पूछी 8 मार्क्स तक कर सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये भी पूछ ले। तो उसने ग्रेड इस तरह के से डिज़ाइन किए हुए हैं कि अब कोई टॉपिक हम छोड़कर चले जाएं ये नहीं हो सकता। हाँ, हम स्टैंडर्ड से ज़रूर मदद ले सकते हैं। स्टैंडर्ड की मदद मेरे नज़दीक लाजमी तौर पर लेनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनके पास स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन जिनके पास स्टैंडर्ड नहीं है, अब वो जिस तरीके से भी उन्होंने तैयारी की है वो तैयारी करें और पेपर को पास करें। लेकिन उन स्टूडेंट को मशवरा है कि FAR2 के लिए लाजमी तौर पर वो स्टैंडर्ड फौरी तौर पर ले लें जो ही वो FAR1 के पेपर देते हैं। Hope so you got a good mindset for the paper। उम्मीद है आप इसको फुल फ्लैज तैयार करेंगे और किसी भी किस्म के गैस वर्क के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिहाज से मैंने अपना एक अंदाज़ा आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर से किस किस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया जाता है और किस तरीके से हो जाता है।